दिस इज़ गरिमा शर्मा फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जम्मू एंड कश्मीर की ग्रामीण डाक सेवा साइकिल की 442 वैकेंसीज़। तो ये जो 442 वैकेंसीज़ हैं, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टोटल कितनी पोस्ट हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वैकेंसी निकली है जम्मू एंड कश्मीर की जीडीएस की 442, उनके लिए जो जॉब प्रोफाइल दिया गया है, 3 प्रोफाइल दिए गए हैं। पहला जॉब प्रोफाइल है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, बीपीएम का। दूसरा प्रोफाइल दिया गया है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, एबीपीएम का। और जो तीसरा प्रोफाइल है वो है डाक सेवक का। तो इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, देखते हैं एक बार। जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है जीडीएस की पोस्ट के लिए, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स दी गई है। देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, रिलीज़ हो चुका है 6 जुलाई 2020 को। वैकेंसी ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट है हमारी, उसमें जो कैटेगराइज किया गया है उसे किस तरीके से किया गया है, रिलैक्सेशन किस तरीके से दिया गया है, वो अब डिस्कस करते हैं। देखिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो है 5 ईयर्स का। जो हमारी ओबीसी क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए 3 ईयर्स है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जो सेम एज दी गई है यूआर कैटेगरी के लिए 18 और 40 ईयर्स, वही ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी है, जो कि डिसेबल्ड लोग अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 ईयर्स का है। और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं वो डिसेबल्ड भी हैं, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 13 ईयर्स का है। इसी के साथ जो पर्सन फिजिकली डिसेबल्ड भी हैं और एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 15 ईयर्स का दिया गया है। तो ये तो बात थी एज रिलैक्सेशन की। इसी के साथ अब देखते हैं क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जीडीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है, देखिए, जो बहुत बेसिक सी क्वालिफिकेशन है, इसकी 10th स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। 10th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए। और 10th स्टैंडर्ड में आपके जो मैंडेट सब्जेक्ट्स हैं वो है मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज, जो है जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए आपके पास, और इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो ये तीनों सब्जेक्ट हैं ये कंपलसरी है। इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट के साथ आपका 10th क्लियर होना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, किसी भी स्कूल किसी भी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी यूनियन टेरिटरी से आप क्लियर करे हुए हों तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी जो 10th एग्जाम है, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो कहीं ना कहीं मेरिट में उन्हें ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। इसी के साथ आपको जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसकी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और वो 10th में एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये बात है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसी के साथ क्या है, आपको जो भी जीडीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी एप्लीकेंट्स होंगे, उनको कहीं ना कहीं साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। साइकिलिंग अगर आपको नहीं भी आती है, अगर उसकी पार्ट पे आपको स्कूटर या मोटरसाइकिल राइडिंग आता है तो उसे भी उसी के इक्वली कंपेयर किया जाएगा, आपको वो चीज़ भी वहाँ पे कंसीडर करी जा सकती है। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस बिहाफ पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो देखिए, जो सिलेक्शन है वो एक ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा। और वो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कहीं ना कहीं आपका जो 10th स्टैंडर्ड जो बोर्ड है उसके जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके, उनके जो मार्क्स होंगे उनके बेस पे बनेगी। कोई भी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वहाँ पे आपको वेटेज नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसके मार्क्स का कोई भी कंसिडरेशन वहाँ पे नहीं होगा। तो जो कैंडिडेट जिन्हें 10th में मार्क्स के बेस पे वो पास हुए हैं तो वो मार्क्स वहाँ कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट्स का मार्क्स और ग्रेड सिस्टम दोनों ही उन्हें मिले हुए हैं तो वहाँ पे भी सिर्फ मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। और जहाँ पे सिर्फ ग्रेड है कैंडिडेट्स की मार्कशीट में, तो उन्हें क्या होगा, उनका कन्वर्जन किया जाएगा किसमें, मार्क्स में। तो इसी के ये था आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। तो देखिए, एप्लीकेशन जो आपको अप्लाई करना होगा वो कर सकते हैं पोर्टल के थ्रू और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो जो पोर्टल दिया गया है वो है https
https://indiapost.gov.in या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://apppost.in/gds-online, इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 6 जुलाई 2020 से, और जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो दी गई है 5 अगस्त 2020। कौन कौन सी बेसिक डिटेल है जो आपको फिल करनी होगी, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो नाम है वो आपको फिल करना होगा कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद फादर्स नेम, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं और उस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी, और उसी के साथ परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी आपको वहाँ पे क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। किस स्टेट से आपने 10th क्लास पास किया है उस स्टेट का नाम, किस बोर्ड से आपने पास किया है उस बोर्ड का नाम, किस ईयर में आपने 10th क्लास पास किया है उस ईयर, वो ईयर वहाँ पे मेंशन होगा आपका, और इसी के साथ 10th क्लास का या तो आपको सर्टिफिकेट नंबर या फिर आपको रोल नंबर वहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसका सर्टिफिकेट जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू इशू किया गया होगा वो आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। इसी के साथ अब देखते हैं, ये तो था कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। जब आप वहाँ पे ये सारी डिटेल्स फिल करके अप्लाई कर देंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिस रजिस्ट्रेशन के नंबर के थ्रू आपको क्या होगा, वहाँ पे फी पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। आप अपने एरिया के हेड पोस्ट ऑफिस जाकर भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जो ऑनलाइन पेमेंट है, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो अदर क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मेल और ट्रांसमेल, इन सब के लिए ही 100 रुपीज़ अमाउंट है फॉर ईच सेट ऑफ 5 ऑप्शंस के लिए। आप हर सेट के लिए अप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज़ क्या होगा, उसका चार्ज होगा। जो भी कैंडिडेट हेड ऑफिस से अप्लाई करना, फीस पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो जो वेबसाइट है http://apppost.in/gds-online, वहाँ से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको URL दिया गया है वेबसाइट के होम पेज पे, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपको आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ से आपको वो नंबर मिल जाएगा, सारी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो फिल करने के बाद। अब इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो देखिए आपको 10th क्लास या SSC का सर्टिफिकेट देना होगा, जो फॉर्मेट होगा वो JPG या JPEG होगा, जो फाइल साइज होगा वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये कहीं ना कहीं सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या है, मैंडेट है। इसी के साथ 10th क्लास की मार्कशीट या SSC की मार्कशीट, ग्रेड्स, पॉइंट्स, कैंडिडेट के जो भी आपको जिस बेस पे आपने क्वालिफाई किया है उसका एक डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको वहाँ देना होगा, JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। 200 KB की फाइल लिमिट दी गई है। इसी के साथ अगर आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में या SSC के सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो उस केस में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अलग से फाइल JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। और आपको अपना एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड है 6 मंथ का, या तो किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या फिर 10th में आपके पास जो कंप्यूटर है एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी अपना देना, अपलोड करना होगा JPG या JPEG फॉर्मेट में। 200 KB तक की फाइल लिमिट दी गई है। इसके साथ ही आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आप SC, ST, OBC, EWS या UR कैटेगरी, जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं उसका एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी जो JPG फॉर्मेट में होगी। 50 KB से ऊपर की फाइल लिमिट नहीं होनी चाहिए आपकी, और जो इसके पिक्सल्स का साइज़ होगा वो 200x230 होना चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं JPG फॉर्मेट में 20 KB का फाइल साइज और 140x60 पिक्सल्स। अगर आप डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं और उस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी भी अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में। 200 KB तक की फाइल हो सकती है आपकी इसमें। और अगर आप ट्रांसजेंडर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर भी आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये तो थे डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं अप्लाई करते टाइम। अब इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उस क्वेरी के लिए आप क्या कर सकते हैं,
आप मेल कर सकते हैं gdsonlinejk@gmail.com पे, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर है 019124792999, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग में या फॉर्म के सबमिशन में कोई भी इशू आता है कि आप अपना डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस डेटा को आप मेल के थ्रू भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं gdsalltechissues@gmail.com पे। ये तो था आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कि जो कम्युनिटी वाइज पोस्ट का डिवीजन है वो किस तरीके से किया गया है। देखिए, जो भी हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी है, उसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 46। जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है 109। जो कि पीडब्ल्यूडी सेक्शन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के ए बी सी डी ई सेक्शन जो दिए गए हैं, इनमें ए सेक्शन के लिए 12 पोस्ट हैं, बी सेक्शन के लिए 3 पोस्ट हैं, सी के लिए भी 3 है और डी और ई के लिए एक एक पोस्ट दी गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है 46। शेड्यूल ट्राइब के लिए दी गई है नंबर ऑफ पोस्ट 42, और जो हमारे अनरिजर्व्ड क्लासेस हैं उनके लिए दी गई है 180। तो टोटल जो काउंट है वो 442 है। इसी के साथ आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट 5 अगस्त है इसकी। थैंक यू, गुड बाय।